हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 तक के आंसर को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अर्थात यह कह रहा है एक सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम है। यह प्रूफ करना है कि यह पैरेललोग्राम क्या है, एक रोम्बस है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। वी हैव ए बी सी डी अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? फिगर में देखिए एक पैरेललोग्राम है विच सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जो सर्कल को घेरे हुए है। दैट इज सर्कमस्क्राइब का अर्थ क्या होता है? इट्स साइड्स टचेस द सर्कल। इसका साइड, इस पैरेललोग्राम का जो साइड्स है वो टच, सर्कल को टच किए हुए है। विथ सेंटर ओ, और इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है। सिंस टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। हम लोग जानते हैं किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट आ रही है तो जितनी भी टेंजेंट, दो टेंजेंट अगर आ रही है तो दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। तो देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले यहाँ पहले अगर हम लोग ए को एक अलग पॉइंट मानते हैं और यहाँ से एक ए एस टेंजेंट खींचते हैं और एक ए पी टेंजेंट खींचते हैं तो क्या हो जाएगा? ए एस इज इक्वल टू ए पी हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। फिर जब हम लोग बी लेते हैं, बी पॉइंट लेते हैं तो बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी क्यू हो जाएगा, क्योंकि यह टेंजेंट हो रहा है। टेंजेंट का क्या अर्थ होता है? कि वह लाइन एक पॉइंट पर सर्कल को टच करती हो। सेम वैसे ही अगर हम लोग सी लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी क्यू हो जाएगा। फिर हम लोग अगर पॉइंट डी लेते हैं तो इसका टेंजेंट क्या हो जाएगा? डी एस इज इक्वल टू डी आर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस चारों को ऐड कर देंगे, यानी एल एच एस को एक साइड ऐड कर देंगे और आर एच एस को दूसरे साइड ऐड कर देंगे। तो ऑन एडिंग वी हैव, तो क्या हुआ? ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। तो ए बी प्लस, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अगर ऊपर और नीचे भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। ए एस प्लस डी एस को एक साथ लिख दिए सुविधा के लिए, और बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ लिख दिए। तो ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू, फिगर में देखिए ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी हो जा रहा है। वैसे ही फिगर में देखिए सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखे हैं। फिर ए एस प्लस डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा फिगर में देखिए, और बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है, यानी सामने के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के सामने देखिए, फिगर में देखिए आप लोग, ए बी के जस्ट सामने क्या है? सी डी है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? सामने के साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू ए डी। वही चीज़ यहाँ लिखे हुए हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, अब इस इक्वेशन में मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो इस इक्वेशन में ए बी के जगह ए बी हो गया। फिर सी डी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए सी डी के जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी के जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी के जगह ए बी और सी डी के जगह भी ए बी। तो ए बी प्लस ए बी यहाँ क्या हो गया? 2 हो गया। वैसे ही ए डी के जगह यहाँ देखिए, ए डी के जगह, ए डी के लिए हम लोग बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ ए डी के जगह बी सी लिख दिए, और पहले से एक बी सी है तो 2 BC। वही चीज़ नीचे लिखा गया 2 AB इज इक्वल टू 2 BC। कहाँ से आया है?
तो ये इससे आया है, तो इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा और डी ए इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो यानी चारों क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यह प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4। एक सर्कल के चारों तरफ एक ट्रायंगल उसे घेरी हुई है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। यहाँ फिगर में देखिए बी सी जो है वो बी सी जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट डी से डिवाइड हो रही है। तो बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है और सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और यहाँ ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, ओ डी यहाँ क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें ए बी और ए सी, ये साइड जो ए बी है और ए सी है, इसकी लंबाई को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन के फिगर को देखेंगे, फिर सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे। सॉल्यूशन के फिगर को हम लोग देखते हैं। पहले फिगर आप लोग अच्छे से देखिए। यहाँ देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, इसमें ओ डी जो हो गया वो क्या हो गया, रेडियस हो गया। रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन वाले में दिया हुआ है। तो यहाँ एक चीज़ समझिएगा, ओ डी इज इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से हम लोग कुछ फिगर को ड्रॉ किए हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो यहाँ ओ एफ इज इक्वल टू भी क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ओ एफ इज इक्वल टू भी। और ओ ई भी रेडियस हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब रेडियस क्यों हो रहा है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट पर अगर जो लाइन खींची जा रही है तो वो क्या हो जाता है, रेडियस होता है। तो यहाँ क्लियर ओ डी रेडियस हो गया, ओ एफ रेडियस हो गया और ओ ई रेडियस हो गया, क्योंकि सर्कल के सरकमफ्रेंस को वो क्या कर रही है, वो टच कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ओ डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ओ एफ इज इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ओ ई इज इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यह सर्कल का रेडियस हो जा रहा है। अब देखिए जब बी डी आपका 8 सेंटीमीटर हो जा रहा है तो एफ बी क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर सी डी 6 सेंटीमीटर है तो ई सी भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए ई को हम लोग क्या माने, 1 सेंटीमीटर मान दिए और ए एफ को 1 सेंटीमीटर मान दिए। तो हमें क्या क्वेश्चन में निकालना है, यहाँ हम लोगों को ए सी निकालना है और ए बी निकालना है, यानी x + 6 और इधर x + 8 निकालना है। ये x निकल जाएगा तो वो आराम से निकल जाएगा। तो वही चीज़ ऊपर लिखे हुए हैं, हियर ट्रायंगल ए बी सी सर्कमस्क्राइब द सर्कल विथ सेंटर ओ ऑल्सो रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। अब हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ देखिए द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर, देखिए साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जा रहा है, देखिए बी सी इज इक्वल टू 8 + 6 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। और ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + x लिख दिए हैं। और ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 8, ये भी हम लिख दिए हैं। फिर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 3 साइड्स को हम लोग जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पेरीमीटर होता है, उसका सम पेरीमीटर हो जाता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 + x + 6 + x + 8 सेंटीमीटर। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 + 2x सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसका हम लोग को क्या निकालना है,
एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला पहले क्या होता है, ट्रायंगल को निकालने का क्या होता है, एस इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी। और जब वो निकल जाएगा तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वही फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ एस का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यहाँ फिगर को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, हर पेज पर फिगर नहीं जा पाएगा। फिगर आप लोग आराम से देख लीजिए आप लोग। तो एस निकाल दिए, एस इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी उसका पेरीमीटर यहाँ निकाल दिए हैं। तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो गया, 28 प्लस 2x। तो इसे इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 प्लस x सेंटीमीटर। अब देखिए एस माइनस ए निकालना है। तो एस माइनस ए कैसे निकलेगा, तो एस क्या हो गया, 14 प्लस x हो गया, और ए यहाँ पर क्या हो गया, ए x प्लस 8, तो यहाँ 6 हो गया। फिर s माइनस बी, तो 14 माइनस एक्स माइनस 14 ये ले लिए, और एक बार क्या हो जाएगा s माइनस सी, तो 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स। तीनों साइड को हम लोग क्या किए, यहाँ देखिए s माइनस ए कैसे हो गया, तो s यहाँ 14 प्लस एक्स हो गया, और a क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ फिगर में देखिए, फिगर में a क्या हो जा रहा है, a आपका 8 प्लस एक्स कर दिए तो 6 हो गया। s माइनस बी इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स में 14 माइनस किए तो x हो गया। s माइनस सी इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स में 6 प्लस एक्स को माइनस किए तो क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ एक बार इसे माइनस करेंगे, एक बार इसे माइनस करेंगे, और एक बार इसे माइनस करेंगे, तो s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकल गया। तो वेयर a इज इक्वल टू क्या हो गया, छोटा a होता है ना, तो छोटा a, स्मॉल a इज इक्वल टू ए बी, स्मॉल b इज इक्वल टू बी सी, स्मॉल c इज इक्वल टू ए सी। तो वही चीज़ लिखे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ देखिए, तो अंडर रूट एस कितना है, 14 प्लस एक्स है, और s माइनस ए का वैल्यू कितना आया है, यहाँ देखिए 6 आ गया है तो 6 लिख दिए। s माइनस वी का वैल्यू x आ गया तो x लिख दिए, और s माइनस सी का वैल्यू 8 आ गया तो यहाँ 8 लिख दिए। इसे कैलकुलेट किए तो क्या हो गया, 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। ये एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। अब देखिए फिगर में फिर देखना होगा ओ बी सी, यहाँ ओ बी सी ये हो गया। तो इसका क्या हो जाता है, ट्रायंगल का एक और फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इसका क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6 यानी 14 हो गया। और हाइट क्या हो गया, हाइट देखिए, हाइट यहाँ ध्यान से देखिएगा, ओ डी को ही हाइट लेंगे। तो ओ डी क्या कितना दिया हुआ है, रेडियस है, रेडियस 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखें, हाफ इंटू बी सी इंटू ओ डी, तो हाफ इंटू 14 इंटू 4 तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि ओ डी क्या है, रेडियस है। वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए, फिर देखिए यहाँ फिगर में देखिए ओ सी ए कैसे हो जाएगा, कहाँ गया ओ सी ए, देखिए तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इसका क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स, तो बेस क्या हो गया 6 प्लस एक्स। और हाइट क्या हो गया, हाइट यहाँ देखिए हाइट ओ ई हो जाएगा। तो ओ ई भी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस का क्या होता है एच। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4, एच क्या है 4 हो जाएगा, चूँकि वो रेडियस है, रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी देखिए, फिगर में देखिए ओ ए बी, तो इसके लिए बेस क्या हो गया 8 प्लस एक्स हो गया, और हाइट क्या हो गया ओ एफ हो गया। तो ओ एफ रेडियस है तो यहाँ भी 4 हो गया। तो 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ एफ, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4, फिर 2x प्लस 16 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ, अब टोटल अलग अलग निकालें, अब टोटल को ऐड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये ओ बी सी का हम लोग 28 लाए हैं,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ए का 2x+12 लाए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का 2x+16 लाए हैं। इसे सभी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकल गया। और हम लोग पहले इक्वेशन 1 में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का वैल्यू कितना निकाले हुए हैं 14 √14 + x इंटू 40x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और इक्वेशन 2 में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है। दोनों दो अलग अलग फार्मूला से हम लोग लाए हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, तो 56 + 4x = क्या हो जाएगा √14 + x इंटू 40x। क्यों होगा? क्योंकि जो एस वाले फार्मूला से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं वो इक्वल हो जाएगा, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से जो निकाले हैं वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हैं। तो 56 + 4x किससे आया है, कौन से फार्मूला से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आया है। और ये वाला जो है √14 + x इंटू 40x किससे आया है, तो ये आया है एस वाले फार्मूला से, √s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c। तो इसमें दोनों में 4 को कॉमन किए हैं तो यहाँ पर क्या हो गया 14 + x हो गया। इसमें 4 अगर बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा √14 + x इंटू 3x हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये अंडर रूट से 4 बाहर आया, यानी अंदर कितना था 16 होना चाहिए। तो 16 3 48 आ ही जा रहा है, तो सब मल्टीप्लाई में है, इसलिए अगर √16 करते हैं तो इसको फिर हम लोग बाहर किया तो क्या हो गया 4 हो गया। तो इसे कैलकुलेट ठीक से कीजिएगा। तो 14 + x = क्या हो जाएगा √14 + x प्लस इंटू 3x। तो स्क्वायरिंग कर दिए हैं बोथ साइड में, तो क्या हो गया 14 + x का होल स्क्वायर = 14 + x इंटू 3x। इसे हम लोग कैलकुलेट किए हैं तो ये क्या हो गया a + b के होल स्क्वायर पर हम लोग इसको बैठा दिए और इसे कैलकुलेट किए तो क्या हो गया x का वैल्यू एक बार 14 आ गया, सॉरी एक बार x का वैल्यू -14 और एक बार 7 आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ जो होता है वो क्या माइनस में नहीं होता है, इसलिए प्लस वाले को लेंगे। तो AB = हम लोग क्या माने हैं 8 + x, देखिएगा ऊपर 8 + x माने हुए हैं सबसे शुरू में ही। तो AB = 8 + 7 यानी 15 आ गया, BC = 8 + 6 यानी 14 हो गया, और CA यानी AC = 6 + 7 13 हो गया। AC का जो पहले से दिया हुआ है AC 6 + 7, यहाँ देखिए AC = क्या है 6 + x है, तो 6 + 7 हो गया। और AB = क्या है 8 + x, तो 8 + 7 हो गया। और BC = पहले से दिया हुआ है 8 + 6, तो वही चीज़ हम लोग नीचे यहाँ लिख दिया, ये आंसर हो गया। थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत टफ नहीं है, आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। प्रूफ दैट opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड जो क्वाड्रिलेटरल का है वो जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो सर्कल को चारों तरफ से घेरी हुई है, वो क्या करिए सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है उसके सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पर। यानी इसे प्रूफ करना है एंगल AOD प्लस एंगल BOC। देखिए यहाँ फिगर पे इस पर ध्यान दीजिएगा, एंगल AO ये बीच सेंटर है वो O है। देखिए हमें यहाँ प्रूफ करना है, फिगर को ध्यान से देखिएगा, AOD प्लस BOC = 180 डिग्री प्रूफ करना है फर्स्ट। और सेकंड क्या करना है AOB प्लस COD = 180 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं यहाँ फिगर को देखिए, फिगर में क्या दिया हुआ है, एक सेंटर क्या है यहाँ O हो गया, इसे हम लोग फिगर ड्रॉ किए और
हम लोग इसे इसके एंगल को हम लोग अलग अलग माने 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल लिए जिसका सेंटर क्या है, ये सेंटर जो है ये ओ है, ये क्या है ओ है, जो यहाँ लिख दिए हैं साइड में लिखे हैं क्योंकि यहाँ एंगल बना हुआ है इसलिए। ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज सच दैट द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए टचेज द सर्कल एट पी क्यू आर एस रेस्पेक्टिवली। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, जो कि सर्कल को किस किस पॉइंट पर टच कर रही है, तो एक एस पर, पी पर, क्यू पर और आर पर, वही चीज़ लिखा हुआ है। तो ज्वाइन कराएं क्या, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, ये हम लोग एक लाइन से हम लोग मिलाए हैं। वी नो दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑफ द सेंटर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट से कोई टेंजेंट हम लोग खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। तो इक्वल एंगल्स, और उसका एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट ए मान लिए यहाँ एक दूर स्थित पॉइंट है, वहाँ से एक टेंजेंट ए एस खींचे और ए पी खींचे, तो इसका जो एंगल होता है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा। वैसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 हो जाएगा, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। फिर हम लोग एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कि ऑल्सो द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट बी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को क्या करना है, हमें सम करना है। तो वो क्या होता है, टोटल का ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि पूरे एंगल्स को सम कर देंगे चारों तरफ, तो वो क्या हो जाता है, 360 हो जाता है, क्योंकि एक टोटल राउंड ऐसे कर रहे हैं तो ये एक पूरा राउंड कितना होता है, 360 का होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो वैसे ही अगर मान लीजिए 1 से यहाँ से शुरू किए, फिगर में देखिए, और 8 तक गए, तो क्या हो गया, टोटल 360 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 डैश डैश, ये कहाँ एंगल 8 तक गए, तो ये 360 हो गया। तो फिर हम लोग यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है, तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 कर दिए, तो क्या होगा, 2 एंगल 1, यहाँ 2 एंगल 4 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 और 6 के लिए 2 एंगल 5 हो गया, और 7 8 के लिए क्या हो जाएगा, 2 एंगल 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, तो 2 की जगह 1 कर दिए। फिर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो 3 की जगह 4 कर दिए। तो यहाँ पर देखिए एंगल 1 की जगह एंगल 1, एंगल 2 की जगह भी क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। तो एंगल 3 की जगह क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जा रहा है। और 5 की जगह हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, सॉरी 6 की जगह क्या लिख दे रहे हैं, एंगल 5, और एंगल 8 की जगह 7 के लिए 8 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ एक लाइन छूट गया है, यहाँ पर सब क्या हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, क्योंकि 2 एंगल, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, एंगल 4 प्लस एंगल 4। देखिए 1 की जगह 1, ये प्लस है, 2 की जगह भी 1, 3 की जगह 4 लिख दिए, क्योंकि यहाँ 3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 4 की जगह 4। वैसे ही क्या हो गया, एंगल 5 की जगह 5, और 6 की जगह क्या कर दिए, एंगल 5 कर दिए, और 7 की जगह क्या है, एंगल 8, और एंगल 8 का एंगल 8, यानी देख रहे हैं एंगल 1 2 बार है, एंगल 4 2 बार है, एंगल 5 2 बार हो गया, एंगल 8 2 बार हो गया। तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, 2 एंगल 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 360। क्यों, इससे हम लोग किए हैं, जहाँ 2 है वहाँ 1 रखे, फिर जहाँ
4 है वहाँ सॉरी जहाँ 3 है वहाँ 4 रखें, जहाँ 6 है वहाँ 5 रखें, और जहाँ 7 है वहाँ 8 रखें। तो क्या हो गया, ये एंगल 1 + 8 + 5 + 4 = 180 डिग्री। ये 2 क्या हो जाएगा, 360/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। वैसे ही एक बार ऐसे रखे तो दूसरी बार ऐसे भी तो रख सकते हैं। पहले हम लोग 2 के जगह अगर 1 रख दिए तो दूसरे चांस में हम लोग 1 के जगह भी तो 2 रख सकते हैं। तो वैसे ही सेम किए हैं, एंगल 2 + 3 + एंगल 6 + 7, यानी दो बार फिर ये आएगा, तो क्या हो गया 360 हो गया। तो एंगल 2 + 3 + 6 + एंगल 7 = 180 डिग्री। कैसे होगा, 360/2 180। तो एंगल 2 + एंगल 3 = क्या है, एंगल AOB है। एंगल 6 + एंगल 7 = क्या है, एंगल COD है। एंगल 1 + एंगल 8 = AOD है। एंड एंगल 4 + एंगल 5 = BOC है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, यहाँ देखिए 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD + एंगल BOC = क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।